दोस्तों, अमेरिकन अर्थव्यवस्था की वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, हेजेमनी को बनाए रखने के लिए मानो जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक आखिरी चाल चल रहे हैं। जानते हैं क्या है चाल? है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएसए में इनकम टैक्स एबॉलिश कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, और जो भी टैक्स कॉफर्स में जिस जो कमी होगी उसकी भरपाई टैरिफ से होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये न्यूज में बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रंप कह रहे हैं इनकम टैक्स को एबॉलिश करना है। जाहिर सी बात है, इनके हाथ में अकेले नहीं है, इनको यूएस कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए। तो ये यहाँ पे एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। अब ये एक तरफ से अगर आप देखें, या तो अमेरिकन इकोनॉमी जो तेजी से गिरती जा रही है, डेट बढ़ता जा रहा है, उसको बचाने का या तो ये आखिरी मौका हो सकता है। पर दोस्तों, अगर वो बचेगा तो किसी कीमत पे आएगा, वो आएगा हमारे कीमत पे। जी हाँ, इंडियन ग्रोथ स्टोरी, चाइना की अर्थव्यवस्था, हम सब पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे लिए ये एक नाइटमेयर सिचुएशन होगा, जिसमें आप हमारे लिए जो समस्याएं हैं वो हर तरफ से बढ़ते हुए देखेंगे। यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कह दिया है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो 1870 से 1913 का पीरियड था अमेरिकन इतिहास में, ये रिचेस्ट टाइम्स थे। और इसमें उन्होंने कहा कारण था उस वक्त इनकम टैक्स नहीं होता था, केवल और केवल टैरिफ लगाया जाता था। और इन्होंने कहीं से मतलब कुछ पॉइंट्स जोड़े और कहे शायद टैरिफ ही कारण था जिस वजह से अमेरिकन इकोनॉमी बूम कर रही थी। दोस्तों, यहाँ पे आप में से कई लोग सोचेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या समस्या हो सकती है। एक बात समझिए, यदि अमेरिकन इकोनॉमी में टैक्स नहीं होगा तो आप सोच पा रहे हैं क्या होगा। हमारे यहाँ जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, वो सब छोड़ छोड़ के अमेरिका चली जाएंगी मजबूरन। दोस्तों, ग्लोबली आप अगर देखें तो एक रेस टू बॉटम होगा। सारे देश इनकम टैक्स हटाना शुरू करेंगे। नतीजन ये होगा कि जो बड़े इकोनॉमीज हैं वो तो शायद फिर भी खुद को संभाल लें, लेकिन कई अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो इनकम टैक्स पे निर्भर करती हैं। उसमें भी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपस में कनेक्टेड है। कॉर्पोरेट टैक्स है तो पर्सनल इनकम टैक्स है, क्योंकि कंपनीज ग्रो हो रही हैं तो सैलरी आ रहे हैं तो पर्सनल इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है। भारत की बात कर लीजिए, अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स का जो शेयर है 36.6% होता है नेट टैक्स में। तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं अगर वो भी इनकम टैक्स हटाएंगी तो भरपाई कैसे होगी। और ग्लोबलाइजेशन जो कारण था जिस वजह से चाइना ग्रो हुआ, वो तो अब सवाल ही उस पर नहीं उठेगा। दोस्तों, एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, बस 30 सेकंड आपका मैं लूंगा, क्योंकि हमारा ऑफर कल खत्म होने वाला है। तो इसलिए याद दिलाना चाहूंगा, फ्लैट 60% ऑफ आपको मिल रहा है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पर एश्योर्ड सक्सेस के साथ। कल के बाद दोस्तों, कल आखिरी दिन है, उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। एश्योर्ड सक्सेस का मतलब है अगर आप एग्जाम ना क्लियर कर पाए तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देते हैं अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि एंड ऑफ द वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, इस वक्त आपको जो कीमत मिल रही है आप देख सकते हैं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन 23,499 में है, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 24,999 में है। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें, तो निश्चिंत होकर कोड के साथ आप जुड़ जाएं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलता है। इसके सिवा कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस कीमत पे मिल रहा है। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ट्रंप ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि ये समय आ गया है यूएसए के लिए कि हम उसी सिस्टम पे आ जाएं, वो सिस्टम जिसने हमें इतना अमीर बनाया। उन्होंने कहा कि फेडरल इनकम टैक्स हटाना होगा और फॉरेन नेशंस को टैक्स करना शुरू करना होगा, अपने नागरिकों को टैक्स करना बंद करें। मतलब कि उन्होंने कहा कि अब हमें टैरिफ के माध्यम से अमेरिका को आगे बढ़ाना होगा। अमेरिका वापस से वेरी रिच हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में अगर आप देखें तो 1870 से 1913 वो टाइम था जब केवल टैरिफ हुआ करते थे। और उन्होंने कहा ये रिचेस्ट पीरियड रहा है अमेरिकन इतिहास में। दरअसल दोस्तों, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री की बात करें तो इस पीरियड को गिल्डेड एज कहते हैं। 1870 से 1900 का ये पीरियड है। ये वो समय है जब बड़े बड़े अमेरिकन बिजनेस टाइकून सामने आए हैं। जेपी मॉर्गन हो गए, वैसे ही रॉकफेलर हो गए, वैसे ही आप जितने भी फेमस आज भी घराने देख रहे हैं, ये इसी पीरियड का नतीजा है। और अगर आप देखें तो इस पीरियड में भले आप देखें तो कई बिजनेस हाउसेस उभर के भी आए,
कार्नेगी से लेके, रॉकफेलर से लेके, दुनिया भर के। लेकिन एट द सेम टाइम ये वो पीरियड था जब अमेरिका में इनइक्वालिटी सबसे अधिक रही है, और उसी को रिफॉर्म करने के लिए 1913 के बाद इनकम टैक्स का भी बात शुरू हुई थी। अब दोस्तों खैर वो सबको इग्नोर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए उस समय की जो बात है, पैसे इतने आते थे टैरिफ से कि ग्रेट टैरिफ कमीशन 1887 में बनाना पड़ा था। इसका यही काम था, इतने पैसे आ रहे हैं तो इससे क्या करें। और इसके आगे बढ़ के वो बोले 1913 तक कोई इनकम टैक्स नहीं था, खाली टैरिफ से अमेरिकन अर्थव्यवस्था इतनी आगे बढ़ रही थी। और फिर कहा ट्रंप ने कि अब समय आ गया है जब दूसरों के ऊपर टैक्स लगाएं, अपने नागरिकों के ऊपर नहीं। जो फॉरेन देश हैं उनसे जो सामान आ रहा है उनके सामान पे टैरिफ लगाना शुरू करें। डज दैट मेक सेंस, ये उन्होंने पूछा। तो डज दैट मेक सेंस, आइए जरा इसको हम जवाब देते हैं। सबसे पहले इसके रैमिफिकेशंस क्या होने वाले, देखिए शॉर्ट रन में तो डेफिनेटली यूएस में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट होगा। यूएस हाईली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन के उभरेगा, कॉर्पोरेशंस जितने भी दुनिया भर के हैं यूएस मूव कर जाएंगे। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो अभी कुछ यूएई जा रहे हैं तो कुछ कहीं और जा रहे हैं, वो सब यूएस की ओर भागेंगे। वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी, इनकम टैक्स हटेगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकम टैक्स की खासियत क्या है, जो जितना अमीर है वो उतना ज्यादा टैक्स देता है। हालांकि अमेरिकन टैक्स सिस्टम में काफी ज्यादा कुछ चैलेंजेस हैं, तो वेल्थ टैक्स अगर वो लगा सकते हैं तो वो चीज और ज्यादा बैलेंस होगा। खैर इनकम टैक्स रहता है तो प्रोग्रेसिव सिस्टम बना रहता है। यहां पे दोस्तों गवर्नमेंट रेवेन्यू में भयानक शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि यूएस में अगर आप देखिए जो फेडरल इनकम टैक्स है ये टोटल फेडरल रेवेन्यू का आधा है, 45% से 50%। और ट्रंप सोचते हैं कि टैरिफ से ये कहीं काउंटर बैलेंस हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होने वाला। आगे जरा सुनिए, यहां पे दोस्तों एक समस्या यहां पे ये होगी कि यूएस अगर इसे बैलेंस नहीं कर पाया तो यूएस में जो डेट है जो ऑलरेडी इतना बड़ा है, यूएस को और डेट लेना पड़ेगा अपने खर्चों को चलाने के लिए। नतीजन ये होगा कि अगर बाकी देश सकम्ब कर गए कि चलिए मालिक आप जो कर रहे हैं ठीक है, ड्यूटी लगा दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ रिटेलिएशन नहीं करेंगे, तो ट्रंप कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लेंगे। लेकिन वो होने नहीं वाला, बाकी अर्थव्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं सामना करेंगी, वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगी। फिर वो यूरोपियन यूनियन ही क्यों ना हो, वो भी लगाएंगे, उनके सबसे खास देश। यहां पे दोस्तों जानना होगा आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी देशों पे इसका इंपैक्ट होगा, चाइना पे भी होगा। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, अंडर स्ट्रेस आएगी, टैरिफ लगने लगेगा इतना ज्यादा। इसके सिवा जो कंपनीज चाइना में काम करती हैं वो सब यूएस चली जाएंगी काम करने, जीरो टैक्स मिल रहा है भाई, क्यों चाइना में बैठ के सामान बनाए। दोस्तों यहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो होगा, चाइनीज बिजनेसेस कहीं ना कहीं वो सब यूएस की ओर भागेंगी। एक बात लेकिन जाननी होगी, यूएस क्या सोच रहा है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में सर्वाइव कर पाएगा। वहां पे इस प्रकार के लेबर लॉज हैं जहां पे मिनिमम वेज रेट इतना हाई है। हमारे यहाँ किसको मिलता है $13 प्रति घंटा, $14 प्रति घंटा। तो अगर आपके यहाँ वेज रेट्स इतने हाई हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है, तो वो कैसे आप इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग से सस्टेन कर पाएंगे। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पे दोस्तों जानना होगा, खैर फिलहाल तो हाइपोथेटिकल बात हो रही है, अगर हो गया तो कैपिटल आउटफ्लो होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का वो इंपैक्टेड हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू चाइना की घट जाएगी, तो वो कैसे ये सारी चीजों को सस्टेन करेगा। लाइकवाइज भारत के लिए भी समस्याएं हैं, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज दोनों होंगे। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो भारत में काम करते हैं वो छोड़ छोड़ के देश यूएस चले जाएंगे, क्यों यूएस भारत में काम करेंगे। इसके सिवा जो इंडिया का एक्सपोर्ट से यूएसए को बहुत मेजर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, फार्मा है, दुनिया भर की चीजें हैं, वो सब इंपैक्टेड होंगी, सब पे ड्यूटी लगने लगेगा। इसके सिवा हमारे फिस्कल डेफिसिट पे भी प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम भी क्या करना चाहेंगे, हमारे यहाँ भी टैक्स को हम कम करना शुरू करेंगे, जीरो टैक्स की ओर जाने लगेंगे। नतीजन हमें भी यूएस के साथ कॉम्पीट करने में बड़ी समस्याएं होंगी। हमारा अगर इनकम टैक्स से इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो घट जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो कहां से पैसा उठाएंगे, कैसे। इतने सारे हमारे यहाँ स्कीम चल रही है ना, लाडली बहना, प्यारी बहना, चुनमुनिया स्कीम, दुनिया भर की जो स्कीम है वो कैसे होगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो समस्याएं तो बढ़ेंगी। इसके सिवा इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स तो है नहीं, तो आप कैसे जीएसटी से ही पैसा बनाएंगे। अगर पैसा जीएसटी से निकालेंगे, आप भी टैरिफ से लगाएंगे तो कितना ही टैरिफ से लगा पाएंगे, एंड ऑफ द डे आप जीएसटी पे ही आ जाएंगे। तो
रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं सबको देना पड़ेगा, तो समस्या बढ़ने वाली है। पर सवाल उठता है यहाँ पे, क्या ये ट्रंप कर पाएंगे? सबसे पहले तो जरा लॉ की बात करते हैं। देखिए, फेडरल इनकम टैक्स लॉज को अगर बदलना है तो आपको दोनों ही हाउस ऑफ द यूएस, है ना, दोनों से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी टैक्स रिलेटेड लॉ है तो वहीं से ये स्टार्ट होगा। उसके बाद यूएस का सेनेट है, जहां पे इस लॉ को अगर टैक्स हटाना है, एबॉलिश करने के लिए लॉ है, तो उसको सेनेट रिव्यू करेगा और फिर वोट करेगा। प्रेसिडेंट केवल और केवल बिल में चेंजेस प्रपोज कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन टैक्स लॉज को इंडिपेंडेंटली ऑल्टर नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो क्या है, यूएस में दोनों ही हाउसेज में रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है, तो अगर ट्रंप लाना चाह रहे हैं तो अभी वो समय है। फिर क्या है, 2 साल बाद फिर चुनाव होगा और मिड टर्म पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अगर वो लाने वाले तो अभी लेकर के आएंगे। सवाल उठता है, क्या वो इनको कन्विंस कर पाएंगे? कन्विंस करना आसान नहीं होने वाला। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप देखिए, 2022 का डेटा है, टैरिफ से कितना यूएस में रेवेन्यू जनरेट हुआ है जानते हैं? $100 बिलियन, केवल $100 बिलियन। और टोटल फेडरल रेवेन्यू जानते हैं कितना था उस वक्त? $4.9 ट्रिलियन। उसके सामने 100 बिलियन क्या है? तो आप कैसे इतना बड़ा रेवेन्यू गैप फुलफिल कर पाएंगे, भर पाएंगे? इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो फेडरल रेवेन्यू का आधा इनकम टैक्स से आता है, तो टैरिफ से कभी नहीं आ पाएगा। टैरिफ आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम सामान आपको बेचते रहेंगे। एक पॉइंट के बाद आप ये सोच रहे हैं कि हमारा सामान आपके यहाँ जाएगा, उस पर ड्यूटी लगती रहेगी। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बाकी देश क्या कर लें, आपस में ही ट्रेड पैक्ट कर लें। अमेरिका को बॉयकॉट जैसा हो सकता है कि उसके साथ ट्रेड नहीं करना, जो सामान है आपको हम बेचेंगे, चाइना को बेचेंगे, और बाकी इकोनॉमीज आपस में कुछ RCEP जैसा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट कर लें, यूरोप के साथ हो जाए और आपस में ये FTA हो जाए। नतीजा ये होगा कि अमेरिका का जो डॉलर है वो भी लोग होल्ड करना बंद कर देंगे, रिजर्व करेंसी प्रेफरेंस भी खत्म होने लगेगी, यूएस पॉलिसी पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो डॉलर रखना भी लोग बंद कर देंगे। ट्रंप क्या कहते हैं, बदले में 100% ड्यूटी लगाएंगे। अरे लगा तो दिया, अब क्या करोगे, सब तो कर दिया तुमने। तो यहां पे दोस्तों एक बात जानना होगा, ग्लोबल इकोनॉमी भी चुपचाप नहीं रहने वाली। अगर ट्रंप ऐसा करेंगे तो रिटेलिएशन होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये ट्रंप का सबसे बबड़ा गैम्बल है। अगर ये इन्होंने सच में कर दिया तो या तो यूएस इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज को दबा के अपना वर्चस्व हमेशा के लिए बना लेगी, और ये जो घटता हुआ उनका डेट है वो भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि उनका जो करेंसी है वो इंपोर्ट वाली इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड है। उसको एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी अगर यूएस को बनना है तो वो यूएस डॉलर को भी वो वीकन करना पड़ेगा, और अगर वो वीकन होगा तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो उनके डेट को भी ईज वो कर पाएंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है ट्रंप का कि ये अमेरिकन इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में इस तरीके से सस्टेनेबल बना ले इस शॉक से। पर दोस्तों चीजें इतनी आसान नहीं है, रिटेलिएशन होगा और अमेरिकन अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए घुटनों पर आ सकती है अगर दुनिया के बाकी देश एकजुट हो गए तो। जानना है, देखना है ट्रंप इसको कैसे पत्ते को खेलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके लिए कंप्लीट जीएस कंप्लीट सीसैट कोर्स है दोस्तों, आज से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। 11,999 में है। कंप्लीट नोट्स, मॉक्स, थ्योरी, करंट अफेयर सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। इसके सिवा रिपब्लिक डे ऑफर है दोस्तों, ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने बताया फ्लैट 60% ऑफ है, बड़े ही आप देखें तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे चीजें मिल रही हैं। यूएसडी कोड KC10 इस कीमत पे आप देख सकते हैं कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस सारे बैचेस का, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन यानी कॉपी चेक होके आपको मिलेगी इस कीमत पे। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जाएं, रिपब्लिक डे ऑफर का फायदा उठाएं। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। इसके सिवा आपको एश्योर्ड सक्सेस की भी गारंटी है, यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी यदि आप 2026 का एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हमारी ओर से मिलता है। यूज कोड KC10, जल्दी से जाएं, फायदा उठाएं। कई सारे हमारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, इन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से आप समय रहते जुड़ जाएं।